आज दिनांक 19 मई विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि कुछ लोग जो सहारा का चमचमई कर रहे हैं, हमारे संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान पर आरोप लगा रहे हैं कि यह संस्था पैसे की उगाही में लगी हुई है। ये आरोप लगाने वाले कुछ राजनीतिक लोग, कुछ सहारा इंडिया के चमचा लोग हैं। उनसे बस इतना कहना है कि कुछ भी आरोप लगाओ, मेरा संस्था भुगतान करवा के ही दम लेगा। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया से भुगतान की लड़ाई विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगातार करीब 2 सालों से लड़ रहा है। सहारा इंडिया का टोटल पेंडिंग भुगतान पूरे देश का लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया है। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा के खिलाफ में लड़ रहा है, तो सहारा के जो गुमराह गैंग हैं वो लोग और सहारा के जो अंधभक्त हैं वो लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान को टारगेट करना शुरू कर दिए और उनको गालियां देना शुरू कर दिए हैं। आज मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के खिलाफ जो लोग भी लड़े, उनके साथ ये लोग मूल बातों से भटका करके और अन्य तरह की बात करने लगे। जैसे सहारा इंडिया का झगड़ा एक बार इनकम टैक्स से हुआ था। इनकम टैक्स ने कहा था कि आप इनकम टैक्स में पैसा कम जमा किए हैं, तो उस पर झगड़ा हुआ और मामला न्यायालय तक गया। मतलब वहाँ इनकम टैक्स ही दोषी था। उसके बाद सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कुछ गड़बड़ियाँ जब ये लोग कर रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर रोक लगाना चाहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही इनका झगड़ा चल रहा था, बहुत दिन तक चला। परिणाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस, सहारा इंडिया फाइनेंशियल का लाइसेंस RBI ने इनका निरस्त किया। सेबी रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड में गलत तरीके से इन लोगों ने पैसा लिया और उस पर रोक लगाना चाहा, तो ये सेबी को ही टारगेट करना चाहे। सहारा इंडिया के ऑफिस में जमाकर्ता का भुगतान नहीं मिलता था। जमाकर्ता भुगतान मांगने जाते थे तो जमाकर्ता को ही ये लोग गाली गलौज और धक्के मार करके ऑफिस से बाहर करते थे। एजेंट अपने जमाकर्ता का भुगतान कराना चाहता था तो एजेंट को धमकी दी जाती थी, तुम्हारा कोड निरस्त कर देंगे, तुमको जेल भेजवा देंगे, और उसको भी धक्का मुक्की किया जाता था। आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा है देश के तमाम लोगों का भुगतान करवाने के लिए। तो इनके जो गुर्गे हैं, जो इनके अंधभक्त हैं, इनके जो बड़े अधिकारी हैं, उनके तो मुंह पर ताला लग चुका है। ये लोग तो बोलते नहीं, लेकिन जो इनके कीड़े मकोड़े गैंग हैं वो लोग आकर के विश्व भारती जन सेवा संस्थान पर तरह तरह का आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग चंदा गैंग है, लोगों से करोड़ों रुपए कलेक्शन किए हैं और लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तरह तरह का रोज नया ये लोग सिगुफा छेड़ रहे हैं। साथियों, ये बात बिल्कुल सही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में लगभग 30,000 मेंबर्स बने। उनके माध्यम से मेंबरशिप का जो पैसा आया, उसी पैसे से सहारा इंडिया के खिलाफ में हम लोग आज कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और आंदोलन को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन ये पैसा जो हमारे पास जो आया है वो तो बहुत छोटी राशि है। 50 लाख, 60 लाख, 55 लाख के बीच में ही आया। लेकिन सहारा इंडिया जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए लोगों से, पब्लिक से लेकर के बैठा हुआ है, उसके लिए कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठा है, वो पैसा नहीं देना चाहता? उस पर नजर नहीं है। नजर है कि चंदा के रूप में लोग पैसा ले लिए और वो हमारे खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी संगठन, कोई भी संस्था बिना पैसा के चलता है क्या? बिना मेंबर्स के चलता है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट में और वगैरह वगैरह जो हम लोग खड़ा हो रहे हैं, वहाँ पैसा कहाँ से हम लोग ला रहे हैं? उसी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाला टाइम में आप देखेंगे उसी पैसे से इस्तेमाल करके हम लोग पूरा देश का भुगतान कराने में जरूर सफल होंगे। दूसरा कि ये लोग, इनके गुर्गे, चाहे जितना भी ये लोग हम लोगों के ऊपर बदनाम करने का कोशिश करें, जितना भी आरोप लगावें, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा के ऊपर कार्रवाई जारी रखेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा हार्ड कार्रवाई होगा। क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो लय तय किया है वो सीधा यही है कि सहारा का, इंडिया का भुगतान होने का
एक ही रास्ता है कि इनके अधिकारियों को जितना जल्द से जल्द हो जाए जेल पहुंचा दिया जाए, और उसके लिए हम लोग कानूनी रूप से इनके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा कि इनकी तमाम संपत्तियों को जब्त करवा दिया जाए और सहारा से भी में जो पैसा पड़ा हुआ उसको भी निकलवाया जाए, और उन संपत्तियों को और उस पैसे से पूरा देश का भुगतान करवा दिया जाए। उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार की ओर से हम लोग एक इंक्वायरी कमीशन का गठन करवाने जा रहे हैं। उस इंक्वायरी कमीशन के माध्यम से इनकी संपत्तियों को भी जब्त करवाया जाएगा, इनके अधिकारियों को जेल भी भिजवाया जाएगा और जमाकर्ताओं का भुगतान भी करवाया जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका यानी कि आईए झारखंड की ओर से लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो राजनीतिक लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, चाहे भाजपा के लोग रहें, चाहे जेडीयू के लोग रहें, चाहे कोई भी रहें, उनके खिलाफ भी एक माहौल तैयार करने के लिए पूरे देश भर में, जो है झारखंड में हम लोगों ने एक माहौल तैयार किया था, उस माहौल को तैयार करने के लिए पूरे देश भर में हम लोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी इंडिया गठबंधन के साथ जा करके इनको हरवाने का काम करेंगे। झारखंड रोल मॉडल बनेगा। जिस प्रकार झारखंड में काम हुआ उसी प्रकार बिहार में भी काम होगा और वहाँ भी इनको हराया जाएगा। और साथ ही साथ पटना के हाई कोर्ट में जनहित याचिका बहुत जल्द इनके ऊपर फाइल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इनके संपत्तियों को जब्त कराना, इनके अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ का सरकार हम लोगों को साथ नहीं दे रही है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ सहारा की संपत्ति है, चाहे महाराष्ट्र है या उत्तराखंड है, वहाँ भी हम लोग किसी राज्य में क्रिमिनल रिट पिटिशन तो किसी राज्य में PIL के रूप में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सहारा की संपत्ति जब्त करवाना और जमाकर्ताओं का भुगतान करवाना ही उद्देश्य हम लोगों का रह गया है। इसके लिए चाहे जितना भी आरोप लगे, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, हम लोग एक काम करके ही रहेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।